से तो ये है कि जंग आज़ादी ही मुसलमानों ने शुरू की है। जो 1857 से जंग आज़ादी की शुरुआत लोग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जंग आज़ादी की शुरुआत 1703 से हुई। टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा की लाश के ऊपर जब अंग्रेज़ ने खड़े होकर के ऐलान किया था, तो टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा ने जंग आज़ादी लड़ी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जंग आज़ादी लड़ी। नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ी, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जंग आज़ादी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया। और इस मुल्क की आज़ादी के लिए 54,000 उलमा ने अपनी जानों के नजराना पेश किया। तो बहरहाल ये जंग आज़ादी जो है इस मुल्क में मुसलमानों ने शुरू की। जब किसी में ताब नहीं थी, ताकत नहीं थी आज़ादी का बगल बजाने की या आज़ादी का नाम लेने की, मुसलमानों ने तो उस वक्त से जंग आज़ादी बगल बजाया और आवाज़ बुलंद की उन सफ़ेद फाम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और जब ही से, आज से नहीं, जब ही से मुसलमान इस दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। तो सब सुनने में ये आया है कि गड़ी मेड़ों के अंदर, जैसे हमने भी अभी देखा है कि हम पूरे उधर से रास्ते से आए हैं और यहाँ पे तकरीबन हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, दूसरे जो समाज के लोग हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने ये आज़ादी का प्रोग्राम रखा है। लेकिन सुनने में ये आता है कि मदरसे को किसी तरह का यहाँ से खतरा दिखाई दे रहा है, हटाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में। देखो, मदारिस को कहीं खतरा नहीं, ना मसाजिद को खतरा है, पूरे मुल्क में नहीं है। और मदरसा हो, ये तो एक तालीम गाह है, यानी उसमें ये फ़र्क महसूस नहीं किया जाता। मैं अपनी वाक़या बता दूं और अपने गांव का, चूँकि मैं एक गांव का रहने वाला आदमी हूँ। जो हमारे गांव में हिंदू भाई रहते हैं, उनके बच्चे जो आज यहाँ सर्विस कर रहे हैं मदरसे में ही पढ़े हैं, तो इस पे तो एक्शन नहीं होना चाहिए। और न है को लेकर के ये आप हमें थोड़ा सा रोशनी डालिए, इस मदरसे में किस तरह की तालीम दीजिए? इस मदरसे में जहाँ तक मुझे मालूमात हैं, वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। मतलब हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़ पढ़ाई जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो और समाज के लोग हैं, उनको किस तरह की आपत्ति नहीं, उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो गलत है। देखिए, एक जो दिल्ली के क्षेत्र के अंदर ये गड़ी मेड़ू का जो क्षेत्र है वो आ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कुछ भी कोई सुविधा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। इसके बारे में क्या कहना है? देखो, जमीयत उलमा का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने हर मैदान में इस मुल्क के तई काम किया और हर फर्द के लिए काम किया। जिस तरीके से आप मालूम कर रही हैं यहाँ झगड़े के परतई, उसमें भी हमने काम किया, यहाँ भी काम किया, और जहाँ असल झगड़ा हुआ शिव विहार में, वहाँ भी काम किया। और दोनों तबकों का जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी भी जमीयत उलमा ही ने की है। एक सवाल था, जिस तरह से एक मदरसा यहाँ है, आज दिन यहाँ पुलिस का आना और बच्चों को पढ़ने से रोकना, ऐसे में जमीयत की कितनी जिम्मेदारी बनती है इनका सहयोग करने की? जमीयत की जिम्मेदारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जमीयत पहले से ही, जब इस मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया, जब ही से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। और मैं शुरू से यहाँ आता रहा और यहाँ नमाज भी पढ़ी मैंने। बहरहाल मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि किसी को आपत्ति हो, अगर है तो वो गलत है और वो तासुब की बुनियाद है। और जमीयत उलमा आज नहीं, पहले से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और जमीयत उलमा इन लोगों के साथ है। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खान है जी, और मैं एक मानव आस्था आश्रम ट्रस्ट का संस्थापक भी हूँ और इस मस्जिद का केयर टेकर। इस मस्जिद की देखभाल जो है वो मेरे ज़िम्मे है और इसकी देखभाल मैं करता हूँ। बतौर ख़जानची भी मैं यहाँ हूँ। किस तरह की परेशानी है आपको? तो परेशानी ये आती है कि यहाँ बच्चों को हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ
मतलब दुनियावी सारी दीनी तालीम भी देते हैं। ये हमने ये शुरू किया इसलिए कि यहाँ ये मस्जिद जो है हमारी फजर से लेके और ज़ोहर तक फ्री रहती है और यहाँ आसपास कोई स्कूल जो है वो है नहीं, तो हमें ये लगा कि यहाँ बच्चे जो हैं वो बेचारे आवारा इधर से उधर घूमते हैं, तो उनको अगर बैठाल के थोड़ी तालीम अगर करा दी जाए इनकी तो वो ठीक रहेगा। लेकिन बार बार हमें 2020 से जो दंगे हुए हैं उसके बाद से हमें जो है वो रोका जाता है कि भाई यहाँ बच्चे मत पढ़ाइए, आप पे परमिशन नहीं है। जबकि मैंने ये भी हवाला दिया कि भाई परमिशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं मानव आस्था आश्रम ट्रस्ट का संस्थापक हूँ और मेरे एक पैराग्राफ में उसका जिक्र है कि आप बच्चे पढ़ा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास जो है उसमें सारी चीज़ क्लियर है कि हम बच्चे पढ़ा सकते हैं, बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। जबकि ये सवाल नहीं होना चाहिए पुलिस का कि भाई यहाँ बच्चे आप बिना परमिशन के क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई वो मेरे प्रोटोकॉल में है कि मैं बच्चे पढ़वा सकता हूँ या कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। उस लिहाज से ये मौजूद साहब हमारे फ्री रहते थे, तो हमने ये विचार बनाया। जबकि यहाँ ये तो सिलसिला 2014 से रेगुलर चल रहा है, यहाँ नमाज भी चल रही है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसी दौरान ये होता है कि मामला थाने तक रहा और थाने के बाद ये SDM के पास पहुँच गया। अब वो ना जाने किसकी शिकायत पे पहुंचा, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, जबकि 4-5वीं तारीख पड़ी। सुनने में ऐसा आया था कि मदरसे को जो आपने बोर्ड लगाया था उसको लेकर, हाँ, मदरसे में जो बोर्ड लगाए गए थे मदरसे के नाम के, क्योंकि पुलिस अक्सर आके पूछती थी कि भाई इसका जिम्मेवार कौन है, तो हमने वो 4 जिम्मेवार, जैसे कि हमारे एक ये हैं हाजी सत्तार साहब, एक हमारे वो खान साहब हैं, इदरीस साहब, एक तंजीम साहब हैं, ये 4 लोगों के इनकी जिम्मेवारी में था। तो उनके मोबाइल नंबर वगैरह, मदरसे का नाम या इसका स्कूल का जो मुबारक इस्लामिक एजुकेशन सेंटर है इसका नाम लिख के वो बोर्ड लगा दिया गया। अच्छा, इतने में ये होता है कि पुलिस आती है और ये कहती है बोर्ड कैसे लगाए, यहाँ पढ़ाई क्यों हो रही है, आप पे तो कोई परमिशन नहीं है। तो हमने कहा सर परमिशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा थाने से पुलिस आई थी, ये उस्मानपुर था। आज 10वीं आज़ादी का दिन है और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मदरसों में और मस्जिदों में झंडे सलामी कार्यक्रम नहीं होते, आपके यहाँ हो रहा, तो उनकी अफवाहों को देखते हुए या लगातार मदरसों में इस तरह कार्यक्रम होते हैं? सर, हम मदरसों में हमेशा से जश्न आज़ादी के प्रोग्राम मनाते रहे हैं, शुरू से मनाते रहे हैं, और ये आज से नहीं 1800 से लोग मनाते चले आ रहे हैं जश्न आज़ादी। और ये तो अब हमें आज़ादी खुल के मनाने का जो मौका इस लोकतंत्र ने दिया है, जब से सब खुल के आज़ादी का 75वां महोत्सव है, ऐसे में आप सरकार से क्या चाहते हैं? भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे इन बच्चों के लिए पढ़ने की छूट दी जाए और इनमें तालीम मिले बच्चों के लिए। संविधान में तो सब कुछ दे रखा है, संविधान में दे रखा है, लेकिन उसको कुछ लोग हैं जो नहीं फॉलो कर सकते या नहीं करने देते या नहीं कर पाते, ये चीज़। थैंक यू सर।